हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर लेकर आ गया हूं धमाकेदार 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी फिजिकल एजुकेशन के। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आज मैं कुछ शेरो शायरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। 2 लाइनें हैं तो उनको बोल देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा। आज कुछ आप इजाज़त देंगे तो, और नहीं भी देंगे फिर भी मैं बोलूँगा ज़रूर, ठीक है। तो 2 लाइनें हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया बस ठान लिया। तो ये लाइनें थी, और इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे आवश्यक कार्य होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए सबसे आवश्यक कार्य होना चाहिए। तो इसका आंसर रहा सामाजिक जागरूकता। ठीक है, यदि आप समाज में लोगों को जागरूक करेंगे, जितने अधिक लोगों को जागरूक करेंगे उसके महत्व को बताएंगे, यानी फिजिकल एजुकेशन के महत्व को बताएंगे, लोगों को समझ में आएगा, तभी लोगों में जागरूकता फैलेगी। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जागरूकता। अगला देखते हैं, आम लोगों को किस प्रकार के कैंप में रुचि और सर्वाधिक आनंद आता है। ठीक है, आम लोगों को किस प्रकार के कैंप यानी शिविर में रुचि होती है और सबसे ज़्यादा आनंद आता है, तो वह कैंप होता है प्रकृति के समीप जो, ठीक है, प्राकृतिक जो कैंप होता है। ठीक है, प्राकृतिक कैंप या प्राकृतिक शिविर जो होता है उसमें लोगों को रुचि होती है और मतलब आना जाना अच्छा लगता है उसमें। ठीक है क्योंकि वह जहाँ पे प्राकृतिक के यानी नेचर के समीप जब कैंप लगाया जाता है, शिविर लगाया जाता है, जिससे पहाड़ हो गए, झरने हो गए, और पहाड़ पर्वत झरने नदी तालाब, इस ऐसे जगहों पर लोगों को रहना, नेचर के समीप रहना लगभग हर आदमी को अच्छा ही महसूस होता है, और वहाँ जो सुकून मिलता है वो शायद दूसरी जगहों पे नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, आम लोगों को किस प्रकार के कैंप में रुचि और सर्वाधिक आनंद आता है, तो प्रकृति के कैंप, जो प्राकृतिक कैंप होते हैं, प्रकृति के समीप जो कैंप लगाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर सुकून और रुचि आनंद आता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रशिक्षण चक्र, ठीक है, जिसे हम ट्रेनिंग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण चक्र के हिसाब से कितनी समयावधि होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि खेल प्रशिक्षण में समय अवधि के आधार पर प्रशिक्षण चक्र के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, खेल खेल प्रशिक्षण में समय अवधि के आधार पर प्रशिक्षण चक्र के तीन जो है प्रकार होते हैं। ठीक है, समय अवधि के आधार की बात करी जा रही है, तो उसमें कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, उसमें होते हैं, एक तो होता है मैक्रो चक्र। ठीक है, कौन सा, मैक्रो मैक्रो ठीक है, मैक्रो हो गया। फिर हो गया ये दूसरा, इसके बाद आता है मीजो। ठीक है, कौन सा, मीजो। ठीक है, मीजो हो जाएगा। फिर होता है एक माइक्रो। ठीक, कौन सा, माइक्रो। ठीक, इस प्रकार से ये होते हैं 3, मैक्रो, फिर होता है मीजो, फिर होता है माइक्रो। ठीक है, ये होते हैं 3। फिर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 है मैक्रो चक्र। ठीक है, मैक्रो चक्र जिसे हम ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं। ठीक है, जो है मैक्रो चक्र जो होता है इसे हम ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, और इसे हम वार्षिक योजना भी कहते हैं। ठीक है, तो मैक्रो चक्र जो होता है इसका समय जो होता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा कि मैं किस चक्र में 3 से 12 या 1 वर्ष का मतलब खेल अवधि, सॉरी वो ट्रेनिंग योजना, ठीक है, जो समय के हिसाब से बात करी जाएगी, तो किस मतलब चक्र की 3 से 12 माह की अवधि होती है। ठीक है, तो वो होता है माइक्रो चक्र यानी ट्रेनिंग योजना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, माइक्रो चक्र जिसे हम ट्रेनिंग योजना बोलते हैं इसका समय कितना होता है, तो इसमें जब जो होता है 3 माह से 12 माह तक का समय होता है किसका, माइक्रो चक्र का। ये सबसे बड़ा चक्र होता है। ठीक है, प्रशिक्षण का सबसे बड़ा चक्र होता है ये। खेल प्रशिक्षण में जो खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत जो प्रशिक्षण चक्र होता है उसमें सबसे बड़ा जो वो प्रशिक्षण चक्र होता है कौन सा होता है, मैक्रो चक्र। ठीक, कौन सा, मैक्रो चक्र होता है। इसकी समय अवधि होती है जो 3 से 12 माह तक होती है, और कभी मतलब किसी किसी कंडीशन में ये मतलब 3 से 12 माह के यानी 1 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो यह होता है सबसे बड़ा प्रशिक्षण चक्र। अगला देखते हैं, और अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, मैक्रो चक्र। ठीक है, मैक्रो चक्र का उद्देश्य क्या होता है,
इसकी अवधि तो होती है 3 से 12 महीने या इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है खिलाड़ियों के आधारभूत कौशल को विकसित करना व प्रदर्शन की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, जो मैक्रो चक्र होता है, ये वाला एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है, तो मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो मैक्रो चक्र का उद्देश्य क्या होता है? खिलाड़ी के आधारभूत कौशल को विकसित करना व प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाना जो होता है, किसका? मैक्रो चक्र का उद्देश्य होता है, जो कि 3 से 12 माह का होता है या उससे किसी कंडीशन में अधिक भी हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मध्यम चक्र, जिसे हम मीजो चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, मध्यम चक्र या मीजो चक्र का समय होता है, तो इसका जो समय होता है इसका 3 से 6 सप्ताह का होता है। ठीक, वहाँ पे माह की बात करी गई थी, यहाँ पे सप्ताह की बात करी गई है। ठीक है, तो मध्यम चक्र या मीजो चक्र जो होता है, इसे हम इसका जो समय होता है 3 से 6 सप्ताह का होता है। ठीक है, 3 से 6 सप्ताह का होता है या हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सूक्ष्म चक्र या अल्प अवधि चक्र। सूक्ष्म चक्र या अल्प अवधि चक्र, जिसे हम माइक्रो चक्र बोलते हैं, ये शब्द याद रखना है यहाँ पे। एक था, पहले था मैक्रो, ये है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, ये यहाँ पे है, ये मैक्रो। ठीक है, ये जो होता है सबसे सूक्ष्म होता है। एक होता है ये है माइक्रो, वो होता है जो पहले पढ़ा है, जो सबसे बड़ा वाला है वो क्या है? मैक्रो है। ठीक है, ये वाला माइक्रो है। तो वो सब जो मैक्रो होता है, मैक्रो वो सबसे बड़ा वाला होता है। ठीक है, उसकी अवधि जो होती है 3 से 12 महीना या उससे 1 वर्ष से यानी अधिक भी हो सकता है। लेकिन जो ये माइक्रो है, माइक्रो चक्र, इसकी अवधि जो होती है वो सबसे कम होती है। इसे सूक्ष्म चक्र या अल्प अवधि चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म चक्र यानी माइक्रो चक्र। ठीक है, माइक्रो साइकिल जो है, माइक्रो साइकिल की मतलब समय अवधि कितनी होती है? तो इसकी 3 से 10 दिन होती है। ठीक है, 3 से 10 दिन इसको होती है। कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा 1 सप्ताह का चक्र। ठीक है, तो सबसे कम किसकी होती है? सूक्ष्म चक्र यानी अल्प अवधि चक्र की, जिसे हम माइक्रो साइकिल बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो चक्र बोलते हैं। माइक्रो चक्र की अवधि कितनी होती है? 3 से 10 दिन की होती है या फिर 1 सप्ताह की होती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो ये करता है मांसपेशियों को। किसे करता है? मांसपेशियों को करता है मुख्य रूप से। ठीक है, और ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता क्या है? एक प्रकार की औषधि होती है। ठीक है, एक प्रकार की औषधि होती है, मेडिसिन होती है, जो मांसपेशी व पुरुष सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाता है। ठीक है, जो ये होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, इसका जो मुख्य कार्य होता है, हालांकि इसका फ़ायदा तो बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो मुख्य फ़ायदा होता है वो क्या होता है? मांसपेशियों को, ठीक है, मांसपेशियों को और मांसपेशियों को बढ़ाना। और बात करी जाए ये होता क्या है, तो एक प्रकार की औषधि होती है। ठीक है, जो मांसपेशी व पुरुष सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाता है। ठीक है, पुरुष मांसपेशियों को बढ़ाता है और पुरुष सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, और बालों का बढ़ना, हड्डियों का विकास करना, और मांसपेशियों का विकास करना, और बहुत सारी बीमारी होती हैं, उनमें भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा और नुकसान भी होता है। लेकिन जो मुख्य रूप की बात करी जाएगी तो ये प्रभावित किसे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है, स्टेरॉइड ये किसे प्रभावित करता है या किसका विकास करता है? तो मांसपेशियों का विकास करता है। और जो पुरुष लिंग सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनका भी विकास करता है, बढ़ोतरी करता है। ठीक, वृद्धि करता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। किन्जियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा, यहाँ पे इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको ये है क्वेश्चन हमारा, किन्जियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रीक। ठीक है, यहाँ पे जो कटा हुआ है यहाँ पे ग्रीक लिखा हुआ है, मान लीजिए आप। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? किन्जियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, इतनी बात तो सही है। किन्जियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है गति का अध्ययन। ठीक है, क्या होता है? गति का अध्ययन। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं किन्जियोलॉजी शब्द की, जो किन्जियोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है शरीर की
शरीर की गति का वैज्ञानिक अध्ययन करना, ठीक है, शरीर की गति का जो वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है किन्जियोलॉजी शब्द, ठीक है, इसको हम रिपीट कर देते हैं थोड़ा। किन्जियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, तो हुई है ग्रीक भाषा से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गति का अध्ययन करना, ठीक है, शरीर संबंधी जो गति होती है उसका अध्ययन करना, ठीक है। किन्जियोलॉजी शब्द का उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, गति का अध्ययन करना या फिर शरीर की गति का अध्ययन करना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई है, तो 1965 में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अंतराल प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है, तो ये विकसित किया जाता है गति सहन शक्ति, ठीक है। अंतराल प्रशिक्षण अंतराल प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है, तो गति सहन शक्ति जो है विकसित की जाती है। अगला है क्वेश्चन, कमांड विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये मार्चिंग में किया जाता है, ठीक है, रिपीट कर देते हैं, कमांड विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ये मार्चिंग में किया जाता है। मार्चिंग वही जब आप देखे होंगे जो कैडेट होते हैं एनसीसी वाले या पुलिस या सेना में देखे होंगे जो मार्च करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कमांड विधि का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये किया जाता है बास्केटबॉल में, ठीक है। कौन सा है, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला है हैमस्ट्रिंग कर्ल, ठीक है, क्या है हैमस्ट्रिंग कर्ल किस प्रकार के लीवर का उदाहरण है, तो ये तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशी आकार व शक्ति को बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, रिपीट करता हूँ, किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशी आकार व शक्ति को बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 16, प्रेशर ट्रेनिंग जिसे हम दबाव प्रशिक्षण कहते हैं, ठीक है, तो प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो विंटर बॉटम ने किया था, ठीक है, विंटर बॉटम ने किया था प्रशिक्षण प्रेशर ट्रेनिंग का जो है आविष्कार। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब की गई है, तो स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में 1954 में करी गई है। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 18, जॉगिंग साइकिलिंग तैराकी किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो ये निरंतर प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं जिसे हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किसने किया था, तो ये किया था फ्राबेल ने, ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, फ्राबेल ने किया था। और किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा, जो किंडरगार्टन प्रणाली है इसमें जो किंडरगार्टन शब्द है इसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा, ठीक है, बच्चों का बगीचा इसका मतलब होता है, ठीक है। और ये जो प्रणाली होती है किंडरगार्टन, इसमें जो बच्चे होते हैं लगभग मान लीजिए आप करीब 6 वर्ष या इससे मतलब 6 या 7 वर्ष के होते हैं, ठीक है, 6 वर्ष या 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो इसमें पढ़ते हैं। और इसमें जो पढ़ाई होती है तो खेल खेल के माध्यम से होती है, ठीक है, किसके माध्यम से होती है, खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है खेलकूद के माध्यम से, ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली में। और इसको विकसित किसने किया था, तो इसको फ्राबेल ने विकसित किया था फ्राबेल ने, ठीक है, फ्राबेल ने। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 20, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और बात करी जाए क्लासिकल युग की या क्लासिक एज की, तो वो हो जाएगा स्पार्टा काल को, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का युग स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे कि क्या क्लासिक युग, ठीक है, क्या होता है क्लासिक युग, किस काल को कहा जाता है या किसे कहा जाता है, तो स्पार्टा काल को कहा जाता है, ठीक है, क्लासिक युग या क्लासिक एज स्पार्टा काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, शारीरिक शिक्षा में आदेश से आशय है, तो ये हो जाएगा कमांड, ठीक है। इसमें होता क्या है, किसी कार्य को कब व कैसे करना है, ठीक है, इसमें क्या होता है कमांड में, किसी कार्य को कब व कैसे करना है छात्रों को बताया जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कमांड, ठीक है। अगला देखते हैं, ओलंपिक झंडे का रंग होता है, तो ओलंपिक झंडे की जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसी होती है, वो सफ़ेद होती है, ठीक है, ओलंपिक झंडे की पृष्ठभूमि कैसी होती है, ये होती है सफ़ेद। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 23, ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, ओलंपिक झंडे के 5 छल्ले किसका संकेत करते हैं, ठीक है, तो ये संकेत करते हैं 5 महाद्वीपों का, ठीक है, किसका संकेत करते हैं,
5 महाद्वीपों का करते हैं। और ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक में। और ओलंपिक की जो बात करी जाए, जो प्रतीक था, जो ओलंपिक ध्वज था, ठीक है। तो ओलंपिक जो ध्वज था, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण तो हो गया था 1913 में, ठीक है। 1913 में पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। जो ओलंपिक ध्वज था 1913 में पियरे डी कुबर्टिन ने बनाया था। और ये जो प्रथम बार फहराया गया था, ठीक है, जब पहली बार ये फहराया गया था तो 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक है। बना कब था? 1913 में। किसके द्वारा? पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। और पहली बार फहराया कब गया? 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, जब 1913 में बना था तो ये फहराया गया कब? 1920 में। बीच में क्यों नहीं फहराया गया? तो बीच में कारण ये था, 1916 में ओलंपिक होने वाले थे, ठीक है। 1916 में होने वाले थे, लेकिन उससे पहले, ठीक है, 1914 में, 14 से ही मतलब वो चालू हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। और वो चला कब तक था? 1914 से लगभग में 1918 तक चला था, ठीक है। तो उसी बीच में होना था ओलंपिक, तो उसी वजह से वो 1916 वाला जो ओलंपिक था उसको रद्द कर दिया गया था। तो इसी कारण से वो मतलब वो तैयार तो हो गया था 1913 में, लेकिन उससे चांस ही नहीं मिला। तो फिर बाद में इसको जब चांस मिला है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब हुआ है 1920 एंटवर्प में, तब वहाँ पर इसको पहली बार फहराया गया था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि मतलब ओलंपिक, हाँ क्वेश्चन था हमारा, ओलंपिक झंडे के 5 छल्ले किसका संकेत करते हैं? तो ये 5 महाद्वीपों का संकेत करते हैं। और इनका मतलब होता है विश्व बंधुत्व की भावना। जो 5 छल्ले होते हैं एक दूसरे में गूंथे हुए होते हैं, इनका मतलब क्या होता है कि विश्व बंधुत्व की भावना का प्रदर्शन करना या प्रतीक माना जाता है, ठीक। भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना को जो है इनका प्रतीक होता है। क्या होता है इनका मतलब? कि विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना, ठीक है। और 5 छल्ले किस प्रकार से होते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। ये ऊपर जो होते हैं ये कितने होते हैं? ये 3 ठोर ऊपर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 2 नीचे होते हैं, ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ओलंपिक जो झंडा होता है उसमें जो 5 गोल छल्ले रिंग्स बनी होती हैं, रिंग बने होते हैं, वो 3 कितने मतलब ऊपर कितने होते हैं? नीचे। तो 3 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता क्या है, इनका एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक शब्द याद कर लेना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको आप क्रम से पूछ लेता है कौन से क्रम में कौन सा मतलब कलर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देख लो, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, ये है शब्द निपिका। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। क्या है? निपिका हल, ये वाला निपिका हल, ठीक है। ये शब्द याद कर लेना केवल, निपिका हल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से आपका सीधा क्रम बन जाएगा, किस नंबर पे कौन सा है। तो सबसे पहले नीला आता है, फिर पीला आता है, फिर काला आता है, फिर आता है हरा, फिर लाल आता है, ठीक है। शब्द कौन सा है? निपिका हल, ठीक है। याद कर लेना, निपिका हल, ठीक है। तो इसमें क्रम बन जाएगा आपका, पहले नंबर पे नीला आता है, फिर पीला आता है, फिर आता है काला, फिर आता है हरा, फिर आता है लाल। तो ठीक है, तो इसको मैं अभी बनाया था, बना देता हूँ जल्दी से। 1 2 3, इसको यहाँ पे 2, नीचे कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला होता है ये नीला होता है। कौन सा होता है? नीला। और ये होता किसका है? ये यूरोप का होता है, ठीक है। नीला किसका होगा? यूरोप का हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आता है इधर पीला, ठीक है। ये पीला हो गया, ये हो गया एशिया का, ये पीला वाला एशिया का हो गया। फिर उसके बाद आता है काला, ये वाला, ठीक है, ये हो गया अफ्रीका का, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ये हरा वाला, ये, ठीक है, ये किसका हो गया? ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का। फिर इसके बाद लास्ट में आता है लाल, ठीक है, लाल होता है अमेरिका का, USA का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें समझ में आया होगा, अगला आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाई गई? तो ये जलाई गई थी 1928 में, ठीक है। और किस ओलंपिक में? एम्स्टर्डम ओलंपिक में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाई गई? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई थी। और बात करी जाए कि मशाल रिले की, ठीक है, टार्च रिले की, कब हो? तो वो बर्लिन ओलंपिक हुआ था 1936 में। उसमें मतलब मशाल यात्रा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। मशाल जलाई कब गई थी? 1928 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम कब जलाई गई थी? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। फिर
टार्च रिले यानी मशाल यात्रा की बात करी जाए, टार्च रिले की बात करी जाए तो 1936 बर्लिन ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? टार्च रिले की। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो ये संजीवनी है। ठीक है, कौन सी शैली है? संजीवनी शैली है। ठीक है, अगला देखते हैं 27, भारतीय कबड्डी की प्रमुख शैलियां हैं, तो इनकी 4 प्रमुख शैलियां हैं, कौन कौन सी? संजीवनी, गामिनी, अमर और पंजाबी। ठीक है, ये हैं संजीवनी, गामिनी, अमर, पंजाबी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, बायरन पीरे डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा है बायरन पीरे डी कुबर्टिन, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बायरन पीरे डी कुबर्टिन किस देश के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं फ्रांस देश के। ठीक है, किसके? फ्रांस देश के निवासी हैं। और ये कौन थे? ये शिक्षा शास्त्री व इतिहासकार थे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, पीरे डी कुबर्टिन के ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना कब की थी? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है पीरे डी कुबर्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम IOC कहते हैं यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहते हैं, की स्थापना कब की गई है? तो 23 जून 1894 को की गई है। ठीक है, 23 जून 1894 को की गई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो ये फुटबॉल से। और फुटबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं, जो फील्ड में खेलते हैं, वो 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, हॉकी में भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। अगला देखते हैं कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, प्राचीन ओलंपिक में लगातार 6 बार भाग लेने वाला खिलाड़ी, जिसने कुश्ती के क्षेत्र में भाग लेकर 6 बार लगातार शीर्ष स्थान पर रहा या प्राप्त किया शीर्ष स्थान, वह खिलाड़ी कौन था? तो इसको रिपीट कर देते हैं, वह खिलाड़ी है माइलो। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन ओलंपिक में लगातार 6 बार भाग लेने वाला खिलाड़ी, जिसने कुश्ती के क्षेत्र में, ठीक है, भाग लेकर 6 बार लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया, कौन सा खिलाड़ी है? तो यह है माइलो। ठीक है, क्या है? माइलो। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं अपोलो, क्वेश्चन है 34, अपोलो देवता के सम्मान में किस खेल का आयोजन किया जाता था प्राचीन समय में? ठीक है, प्राचीन समय की बात करी जा रही है कि अपोलो देवता के सम्मान में प्राचीन समय में किस खेल का आयोजन किया जाता था? तो ये था पिथियन, पाइथन नहीं है। ठीक है, पिथियन खेल थे वो। ठीक है, अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब मिला? ठीक है, तो ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब मिला है? गोल्ड मेडल कब मिला था? तो 1928 में मिला था, एम्स्टर्डम ओलंपिक। और वो खेल कौन सा था? वो हॉकी खेल था। ठीक है, अगला देखते हैं सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला देखते हैं प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुए? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ से शुरू हुए हैं? तो यूनान के शहर एथेंस से। ठीक है, कब? 1896 में। किसके द्वारा? पीरे डी कुबर्टिन के द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38, ऑपरेशन ओलंपिक से आशय है, ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च। ठीक है, इसका पूरा मतलब नाम है ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च से आशय है। तो इससे आशय क्या है? 2003 में भारतीय सेना ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया था। किस लिए? क्योंकि ये ज़्यादा जो है पदक जीते हैं, इसलिए क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। इसको रिपीट करता हूँ, ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च से आशय है। तो इससे आशय है क्या था? 2003 में, ठीक है, 2003 में भारतीय सेना ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया था कि ये मतलब प्रोत्साहित किस लिए किया गया था? ताकि ये लोग मतलब वहाँ खेल प्रदर्शन में अच्छा प्रदर्शन करें और अधिक से अधिक गोल्ड मेडल भारत के लिए लाएं, या मतलब गोल्ड मेडल लाएं या पदक लाएं, तो भारत के लिए अधिक से अधिक पदक लेकर आएँ। इसलिए जो सेना के अधिकारी कर्मचारी या सेना के जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था? ऑपरेशन ओलंपिक लॉन्च जो है किया था। उसमें यही था कि मतलब सेना के द्वारा
मतलब प्रोत्साहन किया गया था ताकि हमारे जो प्लेयर हैं वो अच्छा प्रदर्शन करके अधिक से अधिक मेडल प्राप्त करें इंडिया के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ओलंपिया शहर किस देश में स्थित है? तो ओलंपिया शहर स्थित है यूनान के ग्रीस में। ठीक है, ओलंपिया शहर किस देश में है? तो यूनान के ग्रीस में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया? तो ये 1948 में लंदन ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? ठीक है, ऊपर क्या था? सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में कब भाग लिया था भारत ने? तो 1948 लंदन ओलंपिक में। अभी बात की जा रही है 41 नंबर क्वेश्चन की, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, 1900 पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया? तो 1948 लंदन ओलंपिक में प्रथम बार राष्ट्रीय गान बजाया गया था। अगला देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार पदक कब जीता? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में कब जीता था? 1952 में जीता था। और ओलंपिक कौन सा? 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक था। और किसने मतलब जीता था? तो केडी जाधव ने जीता था, पुरुष। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता थी? पुरुष की, जो पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती जो है इसमें जीता था इन्होंने। ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं एक बार, भारत ने ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार पदक कब जीता? तो 1952 में जीता था। ठीक है, और कहाँ का ओलंपिक था? हेलसिंकी ओलंपिक था। और व्यक्ति को कौन था? तो केडी जाधव थे। और इन्होंने किस प्रतियोगिता में? तो पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में मतलब भारत के लिए पदक जीता था, वो भी व्यक्तिगत स्पर्धा में। अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44। ठीक है, कौन सा है? 44 है, कॉमनवेल्थ खेल 1930 में प्रथम बार कहाँ आयोजित हुए? तो हैमिल्टन में आयोजित हुए। और कहाँ है हैमिल्टन? ये कनाडा में है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये करी गई 25 अप्रैल 1984 में। ठीक है, 25 अप्रैल 1984 में। बात करें हंटर आयोग की, तो हंटर आयोग की कब हुई है? 1982 में। ठीक है, 1982 हंटर आयोग की स्थापना कब हुई? 1982 में। और जो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई है 1984 में हुई है। अगला देखते हैं, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सर्वाधिक जीता है? किस खेल ने विश्व कप फुटबॉल सर्वाधिक जीता है? तो ये ब्राजील देश है। ठीक है, और अधिकतम 5 बार जीत चुका है अभी तक, जो रिकॉर्ड है। अगला देखते हैं, सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कौन से हैं? सचिन तेंदुलकर। अगला देखते हैं, लोना शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, लोना के कितने अंक मिलते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान रखना, लोना जो शब्द है आपसे पूछ लेगा लोना शब्द किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ घुमा के बनाया है, लोना शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया कि लोना शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कबड्डी से। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा, लोना शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, तो लोना के कितने अंक मिलते हैं? तो लोना में जो अंक प्राप्त होते हैं वो 2 अंक दिए जाते हैं लोना के। ठीक है, और लोना शब्द किससे है? कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला देखते हैं, थ्रो इन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल तथा बास्केटबॉल दोनों से संबंधित है थ्रो इन शब्द। ठीक है, अगला देखते हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, आपने हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूँ, एक लखनऊ में स्थित है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम एक लखनऊ में स्थित है, और एक दूसरी जगह भी है इसी नाम से, वो आपने हमें कमेंट में बताना है दूसरा कहाँ पे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि PDF भी चाहते हैं पाना इस मतलब क्वेश्चन की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और इसी तरह के वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और एक साथ एक वीडियो में 500 क्वेश्चन पाना चाह रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो मैंने पहले से डाल रखे हैं, वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि हिंदी के पाना चाहते हैं 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में, कंप्लीट क्लास है वो,
तो हिंदी की भी एक मतलब 500 क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो बना के डाल दिया है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि जीके जीएस की क्लास मतलब एक ही वीडियो में 1000 प्लस क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो वो भी मैंने यूट्यूब पर पहले से डाल रखा है, ठीक है। फिलहाल तो अभी मैं फिजिकल एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।